क्योंकि जिस तरीके से पूरी सफाई के साथ 100 दिन का इन्होंने बोला है कि 125 दिन इस जी राम जी बिल में करेंगे, तो ये पूर्व में जब देखा गया है कि ऑन एन एवरेज, आज हम भी गांव में जब घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी 50-52 तो ऑन एन एवरेज बताते हैं, पर उतना नहीं मिलता। कहीं 30 दिन, कहीं 40 दिन का काम मिलता है, इतना ही काम मिलता है। अब इन्होंने 125 दिन उसको 100 से बढ़ा के 125 दिन किया है, तो ये सरासर जुमला है। जैसे इनके 15 लाख वाला जुमला है, 2 करोड़ रुपए सालाना रोजगार, सालाना हम रोजगार देंगे, और उसको पकौड़े तलने को इन्होंने रोजगार बता दिया। उसी तरीके से ये इसको भी 125 जो इन्होंने बताया रोजगार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो 125 की जगह 200 करते, 300 करते, 400 करते, इनको तो श्रेय लेना था। पर ये संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 50 से 52 दिन का ऑन एन एवरेज जो काम पहले मिलता था, उससे ये एक तरीके का बहुत बड़ा जुमला ये साबित होने लगा। दूसरा, 60 दिन का गारंटी प्रोग्राम, 60 दिन का जो इन्होंने बीच में ब्रेक लगाया है कि 60 दिन जब खेती के समय में हम श्रमिकों को काम नहीं देंगे, तो ये गारंटी प्रोग्राम है। मनरेगा एक गारंटी, रोजगार गारंटी प्रोग्राम था। गारंटी इस चीज की होनी चाहिए कि आप काम दो। आप गारंटी इस चीज की दे रहे हो कि हम 60 दिन काम नहीं देंगे, तो फिर किस तरीके का गारंटी कार्यक्रम था? किस चीज का गारंटी कार्यक्रम? इस चीज का हम विरोध करते हैं कि अगर आपकी मंशा थी, श्री जी राम जी बिल, आप राम जी के नाम से आप बिल लेके आ रहे हो, अगर आपकी मंशा थी कुछ अच्छा करने की श्रमिकों के नाम पे, तो आपको जरूरत होनी चाहिए थी कि जब आप 60 दिन का गैप ले रहे हो, वहां पे आपको और ज्यादा उनके रुपए बढ़ानी चाहिए थी, उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी। 370 की जगह 400 करनी चाहिए थी। कितने लंबे समय से आज मजदूरी नहीं बढ़ी है? काफी लंबे समय से वही मजदूरी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और मैं इस चीज का भी कहना चाहता हूँ कि ये जो लेके आए कि हम 60 दिन का गैप इसलिए ले रहे हैं ताकि खेती में मजदूर उपलब्ध हो सके। इस बात की क्या गारंटी है कि हर किसी को खेती के अंदर मजदूरी मिल जाएगी? जिस श्रमिक को मजदूरी नहीं मिलेगी खेती के दौरान, उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा है? इसलिए भी हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले पंचायत के जरिए आम सभा में इसका निर्णय होता था कि कहाँ काम दिया जाएगा। जो सबसे मजबूत कड़ी लोकतंत्र की पंचायत को माना जाता है, उसको सशक्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसको कमजोर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो भी काम होगा वो सब दिल्ली से तय होगा। कितना पैसा दिया जाएगा किस काम के लिए, वो भी दिल्ली से तय होगा। तो हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं कि आप उस पंचायत जो सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है लोकतंत्र की, उसको भी आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उससे भी महत्वपूर्ण, पहले 90-10 का रेशियो था, अब 60-40 का रेशियो इन्होंने कर दिया है। ये किस तरीके से संभव हो सकता है? आज मैं भी सिस्टम में हूं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, राजस्थान विधानसभा में मैं सदस्य हूं। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आज राजस्थान के ऊपर हो चुका है। 1 लाख का कर्जा प्रति व्यक्ति के ऊपर, उससे ज्यादा का कर्जा होने जा रहा है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश और भी सभी जगह पे कहीं पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, कहीं पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कैसे संभव हो पाएगा कि इसको इतना बड़ा बोझ जो है राज्य सरकार है इसको संभाल पाएगी? ये एक मजबूत प्रहार है। और हम किस तरीके से विश्वास कर लें कि ये जो 60-40 का रेशियो है, आज आप देखो अभी संसद के अंदर जवाब में इन्होंने बताया है कि 9,000 करोड़ का तो ऑलरेडी पूरे देश के अंदर 9,000 करोड़ का इनका नरेगा का बिल का बकाया चल रहा है, जिसमें आपकी सड़कें भी आ गई, मजदूरों की मजदूरी भी आ गई, सभी चीजें आ गई। अपने राजस्थान के अंदर 2,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे बकाया चल रहा है। तो अभी जब पहले 90-10 का रेशियो था तभी नहीं संभल पा रहा, अब 60-40 में वो सरकारें जिनके लाखों करोड़ों का जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, वो किस तरीके से इसको संभाल पाएगी? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इनकी जो दुर्भावना से जिस तरीके से काम करते हैं, आज वेस्ट बंगाल इनका विरोध कर रहा है, पंजाब इनका विरोध कर रहा है, कर्नाटक इनका विरोध कर रहा है, सब इस नए बिल को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं जो 60-40 का इन्होंने रेशियो बनाया है। क्यों? क्योंकि दुर्भावना के साथ काम करते हैं। अभी आपने देखा अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश के अंदर फसल खराबा हुआ। इन्होंने क्या किया? 118 बीजेपी के विधायक है 200 विधायकों में से, जिसमें से 118 में से इन्होंने करीब सभी के करीब 91 विधायकों के बीजेपी के अंदर अतिवृष्टि से फसल खराबा माना। और जहां कांग्रेस के 67 विधायक है, उसमें से मात्र 18 विधायकों के कांग्रेस शासित जहां पे उनकी विधानसभा है, वहां पे केवल और केवल उनको ही केवल फसल खराबा माना जाएगा। उसके अलावा इन्होंने अतिवृष्टि से खराबा ही नहीं माना। तो जो जितनी इनकी जो दुर्भावना है, नफरत की ये राजनीति करते हैं, इनसे किसी प्रकार का ये जहाँ पे
कांग्रेस शासित जहाँ पे राज्य सरकारें हैं वहां पे ये किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करने जा रहे। हमारे तो डबल इंजन की सरकार है, तब 2-2 हजार करोड़ रुपए श्रमिकों का बिल बकाया, कहीं पे तो सड़कों की वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी पर उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, कई सारी जगह तो काम भी हो चुका, अभी तक उनका पेमेंट रुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है और हम कांग्रेस पार्टी इस चीज का भी विरोध करते हैं कि ठीक है, ये तो यूपीए गवर्नमेंट मनरेगा लेके आई थी, आपने उसका विरोध किया, पर आज दायित्व बनता था इस एनडीए गवर्नमेंट का कि जो स्किल डेवलपमेंट योजना ये जो लेके आए थे, कितना बड़ा फेलियर है। ये तो इनकी चलाई हुई योजना थी, रोजगार देने की योजना थी कि ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट के जरिए और रोजगार दिया जाएगा। संसद के अंदर इन्होंने जानकारी दी है इस बार कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 1.5 करोड़ लोगों ने इसकी जो है स्किल डेवलपमेंट के जरिए ट्रेनिंग ली और उसमें से मात्र 15% रोजगार दिया गया है। 15% का मतलब हो गया कि 25 लाख भी नहीं हुए, 25 लाख लोगों को केवल इन्होंने रोजगार दिया इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। और वो 25 लाख का भी ये नहीं पता कि कितने रुपए की नौकरी उनको मिली है, कितने किस किस जगह की कौन सी नौकरी उनको मिली है, ये भी अभी तक का इसका भी अता पता नहीं है। तो जो योजना पीएम विकास कौशल योजना के नाम से जानी जाती थी, वो योजना प्रधानमंत्री मोदी जी उस योजना को चला नहीं पाए और जिस योजना के पीछे गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है उस योजना को ये चला देंगे। इस चीज का तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको नफरत है गांधी जी के नाम से। आज अगर ये जी राम जी के नाम से अगर ये बिल लेके आए हैं तो इनको होना चाहिए था, अगर इनकी मंशा होती गरीबों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, मजदूरों के प्रति अगर इनकी कुछ मंशा होती तो ये उसका रुपया बढ़ाते, 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी करते, पर इन्होंने वो नहीं किया। तो हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी कानून है और जिस तरीके से आनन फानन में ये संसद के अंदर ये इतनी कम समय की चर्चा में ये जो लोकसभा के अंदर इस कानून को लेके आए, मात्र 3 से 4 दिन की इन्होंने जिस तरीके से चर्चा करी, विपक्ष ने बहुत इसका विरोध किया। 3 से 4 दिन में तो मैं समझता हूं 12 करोड़ जो पंजीकृत इसके श्रमिक है पूरे देश के अंदर, उनको तो पता ही नहीं चल पाया होगा कि क्या कानून है और क्या होने जा रहा है। और ये इन्होंने पूर्व में किया, किसानों के 3 काले कानून ये लेके आए आनन फानन में, लोकतांत्रिक तरीके से आनन फानन में। तो ये जिस तरीके से आनन फानन में इस कानून को लेके आए हैं उससे साफ दर्शाता है कि ये बिल्कुल जो है जिस स्मार्टनेस के साथ इन्होंने राम जी का नाम रखा है ताकि इसका कोई विरोध ही नहीं कर सके। आज कांग्रेस पार्टी भी अगर इसका विरोध करे तो ये भगवान श्री राम के खिलाफ है, इनको तो उनसे परेशानी है। और अगर बाद में अगर जनता इसका विरोध करे, आज कांग्रेस अगर विरोध नहीं करे, बाद में जब ये योजना बंद हो जनता इसका विरोध करे तो उसको भी लेके ये बोले कि ये तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं क्योंकि इनको राम जी से, तो राम जी की इनकी मंशा नहीं है। इनकी तो मंशा ये है कि उसको बंद करे, राम जी भगवान के पीछे अपने पापों को छुपाए, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और अगर इनके पास कुछ अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन है, स्लोगन है और प्रचार है। इसके अलावा इनकी बिल्कुल भी मंशा, इनके जो विचार है वो श्रमिकों के प्रति, मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ये जो कार्यक्रम है 25 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी एआईसीसी के नेतृत्व में करेगी। जिला पूरा नीचे से, वार्ड से लेकर, ब्लॉक से लेकर, जिले से लेकर राजस्थान विधानसभा का घेराव भी इसके अंदर है, एआईसीसी के भी इसके अंदर पूरी रैलियां निकलेगी। सारा सब कुछ करके एक मजबूत विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी दर्ज कराने देश के अंदर जारी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके आज आप लोग यहाँ पे पधारे। आप सभी का जी आप बता रहे हो इसमें 55 साल कितने ऑन एन एवरेज